9 सवाल करने के लिए कांग्रेस को पढ़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के दुख दर्द को सुनना पड़ेगा, जनता को जो सुख मिला है 9 साल में जानना पड़ेगा। कांग्रेस के पास न तो कोई विजन है, न तो देश की जनता के फर्जी और झूठे नारे दे करके, झूठे बातें करके, झूठे वादे करके जनता का जाति विद्वेष के आधार पर, प्रांतिक विद्वेष के आधार पर वोट लेती थी। लेकिन अब देश की जनता सजग है, देश की जनता सतर्क है, देश की जनता जागरूक है और उस जागरूकता का प्रमाण यह है कि आदरणीय मोदी जी का वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग स्वरूप है और एक एक जनता अपने को आदरणीय मोदी जी से जुड़ा हुआ महसूस करती है। कोई भी प्रश्न किसी के पास नहीं है, किसी भी विकास कार्यों पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था कि काशी में भी अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, लेकिन दक्षिणी विधानसभा में ही दो अंडरग्राउंड पार्किंग, भिनिया का अंडरग्राउंड पार्किंग, टाउन हॉल का अंडरग्राउंड पार्किंग माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा मार्गदर्शन में बन के तैयार है। 1600 गाड़ियों की कैपेसिटी की भिनिया है, 300 गाड़ियों की कैपेसिटी की टाउन हॉल है। एक गौरव पथ गोदुलिया से दशाश्वमेध तक बन के तैयार है और इतना सुंदर है, आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा। इसके साथ साथ 32 साल से एक बीडीए कम्प्लेक्स था दशाश्वमेध घाट पर जो बनने के लिए तैयार था, लेकिन कोई बना नहीं पा रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन से वो बन के तैयार हो गया और वहाँ से जो सब्जी विक्रेता विस्थापित थे उनको दुकानें भी मिल गई। एक बड़ा स्वरूप, अच्छा स्वरूप दशाश्वमेध घाट का बन के तैयार है। विधायक जी, अगर देखा जाए तो 9 साल बेमिसाल पर भी 9 सवाल खड़े हो चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। लगातार कहा जा रहा है दक्षिण में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं विकास की, तो टेंट सिटी पे भी सवाल उठे और सीवर की पानी पे भी सवाल उठे और 9 सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? उन 9 सवाल क्या क्या है? देखिए, 9 सवाल करने के लिए कांग्रेस को पढ़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के दुख दर्द को सुनना पड़ेगा, जनता को जो सुख मिला है 9 साल में जानना पड़ेगा। कांग्रेस के पास न तो कोई विजन है, न तो देश की जनता के प्रति सोच है। जरा सोचिए, आप बताइए 2014 के पहले क्या 4 करोड़ आवास, प्रधानमंत्री आवास, यह 70 साल में, 60 साल में क्यों नहीं बने? यह तो कांग्रेस की सरकार 60 साल में बना सकती थी। 17 करोड़ शौचालय 60 साल में बना सकती थी। गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना ला सकती थी। कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया, सोचा नहीं। फर्जी और झूठे नारे दे करके, झूठे बातें करके, झूठे वादे करके जनता का जाति विद्वेष के आधार पर, प्रांतिक विद्वेष के आधार पर वोट लेती थी। लेकिन अब देश की जनता सजग है, देश की जनता सतर्क है, देश की जनता जागरूक है और उस जागरूकता का प्रमाण यह है कि आदरणीय मोदी जी का वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग स्वरूप है और एक एक जनता अपने को आदरणीय मोदी जी से जुड़ा हुआ महसूस करती है। कोई भी प्रश्न किसी के पास नहीं है, किसी भी विकास कार्यों पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी स्तर पर कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल के लोग चर्चा नहीं कर सकते। एक सवाल है, निकाय चुनाव को देखते हुए इस बार जो था पानी और नाली मुद्दा था सर। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान सरकार में तमाम योजनाओं पर मतलब हुआ है, कार्य हुआ है, लेकिन आज भी जो है नालियां हैं तो उसके ऊपर का ढक्कन नहीं है और जो समरसेबल कहीं जहां भी लगे, पंप जो लगे वो 100 फीट के, वो अपडेट कब होगा? देखिए, आपको मैं बताऊं, बिजली की जो समस्या है वो ट्रांसफार्मर कब अपडेट होंगे? लोडिंग बढ़ते जा रही है, ये सब अपडेट अभी बाकी है। देखिए, एक गिलास में पानी रखेंगे ना तो थोड़ा सा खाली है, तो कह दिए थोड़ा सा खाली है, जो भरा है उसको बताइए ना। याद करिए, यही बनारस है, पानी, बिजली, सीवर के लिए रोज धरने होते थे। आज ने आपने सुना 9 साल में एक भी धरना प्रदर्शन सुना? बिजली आपको 24 घंटे मिल रही है। गर्मी के कारण थोड़ी दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन 24 घंटे मिल रही है। पानी का लेवल हर बार थोड़ा नीचे होता है, इस बार भी थोड़ा नीचे हुआ है, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कह सकता हमको पानी नहीं मिल रहा। कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, एक विषय हो सकता है। आज पानी के लिए आंदोलन नहीं होते, सीवर सड़कों पर ओवरफ्लो करते हुए नहीं दिखता है। नहीं तो यही बनारस है जहाँ पर सीवर सड़कों पर महीनों तक ओवरफ्लो करते थे। पानी जब बारिश हो जाता था महीनों तक लगता था, आज नहीं लगता है। हर घर में पानी मिल रहा है, सीवर की समस्या ठीक हो गई, सड़कें सुदृढ़ हो गई, अब कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पर एक एक हफ्ता धरना होता था, तब एक ट्रांसफार्मर बदला जाता था। आज घंटे 2 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिए जाते हैं। मैं रात का ही उदाहरण ले रहा हूँ, 3 ट्रांसफार्मर जले थे, तीनों ट्रांसफार्मर 2 घंटे के अंदर बदले गए। मैं खुद फ़ोन किया था।
मैंने खुद किया था। तो आज ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये 9 साल का ही कमाल है कि 9 साल में प्रत्येक जनता की दुख दिक्कत के बारे में सोच करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। देखिए